हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। इसको संबोधित करने के लिए हमारे राज्यसभा के सांसद स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज जीरापुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में पधारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कार्यकर्ता से आगे करूंगा कि जो अपना स्थान ग्रहण कर ले, अपनी कुर्सी पे जाकर बैठ जा। सभी कार्यकर्ता जो गेट पे खड़े हैं, जो आसपास कई लाख इधर उधर घूम रहे हैं, मैदान में सभी अपनी कुर्सी ग्रहण कर ले। ये बंद करो, ये इधर का बंद कर दो भैया। ये पूरा थोड़ी बंद करो भैया। बोले भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। पटेल का भारतीय जनता पार्टी में आज सम्मिलित होने जा रहे साथियों जगदीश जी शर्मा, शिवलिया कुलवी, राजेंद्र जी राजपूत, बना साहब रामदास, कालू सिंह जी राजपूत, बना साहब, सुरेंद्र सिंह जी राजपूत, बना साहब, शैलेंद्र जी ठाकुर साहब, ये सभी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग कर रहे साथियों। ऐसा नेता के सामने कर रहे हैं आप जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको प्रदेश में कांग्रेस मुक्त करने का प्रभाव दे देता, ऐसे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को ऐसा प्रभाव देगा केंद्रीय नेतृत्व ने कि कांग्रेस मुक्त करना है मध्य प्रदेश से। हमारे हिंदुपुर विधानसभा में भी मुक्त करने आए हमारे नरोत्तम जी मिश्रा साहब, आदरणीय बंसीलाल जी गुर्जर साहब। अब मैं आगे करूंगा हमारे लोकप्रिय राज्यसभा कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, उसका जिम्मा भी नरोत्तम मिश्रा जी के हाथ में है और उसको 1 लाख से ज्यादा लोग मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और मित्रा ये कोई शामिल नहीं हो रहा है। मैं 2 तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा ऐसे लोग मुझे कम दिख रहे हैं, पर मैं फिर भी उनको 1977 के पहले ले जाना चाहता हूँ। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि जो कपड़ा हम पहनते हैं, हमारा तन ढकने के लिए जो कपड़ा आता है, ये कपड़ा भी कांग्रेस कंट्रोल में देती थी और उसकी दुकान कांग्रेसियों के पास में होती थी, कंट्रोल की दुकान। जिस दीपक के उजाले में हम रहते हैं, घर में पहले बिल्डिंग बनती थी और उस बिल्डिंग के उजाले में हम अपना काम चलाते थे और उस बिल्डिंग में जो घास सेट करता था, उस घास सेट को भी कंट्रोल में देने का काम कांग्रेस करती थी। और जो आटा है, जो अनाज है, जो शक्कर है, ये भी कंट्रोल में मिलती थी और कंट्रोल के अलावा पेट भरने का कोई साधन नहीं था और वो सारी की सारी दुकानें कांग्रेसियों के पास थी। देश के लोगों को भूखे मरने के लिए मजबूर करते थे कांग्रेस के लोग। एक तस्वीर वो थी। दूसरी तस्वीर में आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में 2004 कांग्रेस की सरकार ने और यही राजगढ़ जिला, इस राजगढ़ जिले को हमने चप्पा चप्पा घूम करके देखा है। लगभग सारी तहसीलों में गए और उसमें केवल फसल क्या होती है, ज्वार के खेत दिखते थे। मेरी बात गलत है क्या? ज्वार के खेत दिखते थे और पानी नहीं बरसता था तो जुआर तो छोटी रहती थी और लटूर बड़ी दिखती थी, सफेद फूल वाली लटूर दिखती थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे
क्या उनके मन में ये बात नहीं आई कि राजगढ़ जिले के हर खेत को पानी पहुंचाना है? क्या राजगढ़ जिले के हर नौजवान को काम देना है? राजगढ़ जिले के हर व्यक्ति का जीवन सुधारना है? राजगढ़ जिले के हर व्यक्ति को सुख देना है? ये बात कभी भी उनके जहन में नहीं आई। 10 वर्षों तक उन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार चलाई, लेकिन मध्य प्रदेश का किसान पानी के लिए तरसता रहा, माताएं बहनें घर में पानी के लिए तरसती रही, नौजवान रोजगार के लिए तरसता रहा, और ऐसी सरकार चलाई कि मध्य प्रदेश में कभी सूखा पड़ जाए। आज सबने धोखा है उस सूखे को 2000 से बता करके 2003 तक लगातार 4 वर्षों तक सूखा पड़ा, और उस सूखे के समय जिस यूनिवर्सिटी ने 1 रुपए का भी मुआवजा हमारे किसानों को नहीं दिया क्या मुआवजा? दिया क्या मुआवजा? दिया क्या? 1 रुपए का भी मुआवजा किसानों को नहीं दिया। ये जो मंच पर हमारे नेता देवेंद्र मिश्रा जी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने आकर के और मध्य प्रदेश की तस्वीर और तस्वीर दोनों बदलने का काम किया। उन्होंने हर खेत को पानी पहुंचाने का भी काम किया, हर हाथ को काम देने का भी काम किया, और आसमानी बुधवानी हो जाए, बारिश नहीं हो, सूखा पड़ जाए तो उसका मुआवजा देने का काम भी मध्य प्रदेश की सरकार ने किया, और किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने का काम किया। आज राजगढ़ जिले का 80% खेतों में हम देख रहे हैं कि गेहूं की फसल खड़ी है और अन्य फसलें खड़ी है। आज मध्य प्रदेश देश का सबसे पहला राज्य बना गेहूं के उत्पादन में, तो उसमें राजगढ़ जिले का भी बड़ा योगदान है। मैं आप सब मित्रों को निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार जिस तरीके से लोगों का जीवन बदलने का काम कर रही है, वो काम हमने अपनी जिंदगी में इसके पहले जब कांग्रेस की सरकारें थी तब कभी नहीं देखा। और तो कांग्रेस के लोग तो तुष्टिकरण पर ऐसे उतर आए कि उसके बारे में आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी हम सबको बताएंगे। मैं तो आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पर वास्तव में चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं है, और जो इस राजगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ रहे दिग्विजय सिंह जी 10 वर्षों तक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहकर, 10 वर्षों से सांसद रहकर उन्होंने लोगों के दुख को दूर नहीं किया। आज कौन से एजेंडे को लेकर के और लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, ये गांव-गांव में हमको पूछना चाहिए कि आपका एजेंडा क्या है। नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा है कि 2047 तक भारत को विश्व का सिरमौर देश बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा है कि आज हमारे बहनों को घर में हर घर नल से जल, आज घर घर में नल से जल पहुंच गया है, हर घर तक पानी पहुंचा है, और कोई भी बहन आज पानी के मारे परेशान नहीं है। मैं आप सब मित्रों को निवेदन करना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किसानों के लिए किया है वो बहुत अद्वितीय है। कभी हमने सोचा था कि गेहूं के भाव 2400 रुपये क्विंटल हो जाएंगे। आज से 10 साल पहले देख लो तो 1050 रुपये क्विंटल गेहूं था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद हर साल नरेंद्र मोदी जी ने 100 रुपये गेहूं में बढ़ाने का काम किया। 100 रुपये, 125 रुपये, 75 रुपये, 80 रुपये, और 10 वर्षों में आज गेहूं 2400 रुपये क्विंटल बिक रहा है मध्य प्रदेश में। अगर इसी तरीके से गेहूं के भाव कांग्रेस की सरकार बढ़ाती रहती तो सोना और गेहूं दोनों बराबर होते। इसी जमाने में हमारे पूर्वज कहते हैं कि 1 क्विंटल गेहूं देते थे तो 1 तोला सोना मिलता था। अगर पुराना कोई व्यक्ति 80 वर्ष का है तो उससे पूछो कि 1 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना आता था कि नहीं आता था। लेकिन कांग्रेस ने जो शोषण किया है किसानों का, कांग्रेस ने जो शोषण किया है गांव के लोगों का,
कांग्रेस ने शोषण किया पिछड़े वर्ग के लोगों का, कांग्रेस ने शोषण किया एसटी का, कांग्रेस ने शोषण किया एसटी का, और सरकार चलाते रहे, राज करते रहे, राजे राजे बने रहे और जनता इधर उधर दुखी होती रही। उन्होंने कभी भी जनता की परवाह नहीं की। इसलिए मैं आप सब मित्रों से निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो चुनाव है हमारा 2024 का चुनाव, ये चुनाव 2047 के लिए इस देश की तकदीर लिखने का काम करेगा। और इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हम 400 सीटें 400 पार जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी 370 सीट जीतेगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। इसलिए हर मतदान केंद्र से 370 वोट बढ़ा करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हमको श्रद्धांजलि देनी है। आप सब तैयार है ना 2047 की तकदीर लिखने के लिए? तैयार है ना? कौन तैयार है? जरा मुट्ठी बांध करके बताओ। ऐसा बंदा एक भी नहीं दिखना चाहिए, हम बंदे को दिखना है और कुछ करना है। हम सब तैयार है तो 3 बार भारत माता की जय बोल करके संकल्प करेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा से रोड की लागत को 5 लाख से ज्यादा वोटों से जिता करके भेजेंगे। तैयार है ना हम सब? तो बोलिए भारत माता की मेरी बहनें भी हाथ खड़े करें, दोनों बहनों के लिए छूट नहीं है, दोनों हाथ खड़े करेंगे और जोर से भारत माता की जय बोलेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।